नमस्कार दोस्तों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ के इतिहास विभाग में डॉक्टर आसिफ हुसैन द्वारा आप सबका पुनः स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मारवाड़ चित्रकला के अंतर्गत ढूढ़ाड़ स्कूल के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जयपुर व उसके आसपास का क्षेत्र ढूढ़ाड़ नाम से जाने जाने के कारण इस क्षेत्र में फली फूली चित्र शैली को ढूढ़ाड़ शैली कहा जाता है। ढूढ़ाड़ स्कूल के में आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, शेखावाटी शैली तथा उनियारा उपशैली मुख्यतः शामिल की जाती है। इसी क्रम में सबसे पहले हम आमेर शैली को देखते हैं। ढूढ़ाड़ शैली का प्रारंभिक रूप आमेर शैली के रूप में विकसित एवं पल्लवित हुआ। 16वीं शताब्दी में अकबर की अधीनता स्वीकार करने के कारण 1562 ईस्वी में राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई का विवाह सम्राट अकबर से किया गया था, जिससे राजपूत घरानों के संबंध मुगल अंतःपुर से घनिष्ठ हो गए। अतः आमेर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव अधिक पड़ा। आदि पुराण आमेर शैली का प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ पालम अर्थात योगिनीपुर में पुष्पदंत द्वारा 1540 ईस्वी में चित्रित आदि पुराण है। सच्चित्र भागवत इस शैली का 550 ईस्वी का इसरदा ठिकाने में चित्रित ग्रंथ सचित्र भागवत भी आमेर चित्र शैली के नए आयाम प्रस्तुत करता है। 344 पृष्ठ का लगभग 550 चित्रों से सुसज्जित यह ग्रंथ राजस्थानी चित्रकला के लिए एक दीप स्तंभ के समान है। आमेर शैली का यह ग्रंथ मुगल प्रभाव से परे ठेठ प्रारंभिक राजस्थानी कला की विशिष्टताएं रखता है। रज्मनामा 1582 से 88 ईस्वी के समय अकबर के दरबार में चित्रित ग्रंथ था। इसमें आमेर शैली के 48 चितेरों, जिन्होंने इस ग्रंथ को तैयार करने एवं चित्रित करने में सहयोग दिया था, के नामों का उल्लेख है। इस ग्रंथ में चित्रांकन में आमेर एवं मुगल शैली का समन्वय दिखाई देता है। यशोधरा चरित राजा मानसिंह प्रथम के शासनकाल में यशोधरा चरित की पांडुलिपि सन 1590 ईस्वी में आमेर के नेमिनाथ जिन चैत्यालय में चित्रित की गई, जो 47 उत्कृष्ट चित्रों से सुसज्जित है। इसे डॉक्टर सरयू दोषी ने खोजा था। आदि पुराण यह महाराजा मानसिंह की जन्मस्थली मौजमाबाद में सन 1606 ईस्वी में चित्रित आमेर एवं अपभ्रंश शैली का एक अन्य महत्वपूर्ण सचित्र ग्रंथ है, जो आमेर शैली का तिथि युक्त क्रमिक विकास का दिग्दर्शन कराता है। इसमें 338 चित्र हैं। आमेर शैली में पुरुष व नारियों की बनावट राजस्थानी लोक कला से प्रभावित थी। साथ ही मुगल प्रभाव के कारण वेशभूषा में अकबरकालीन एवं जहांगीरकालीन वस्त्राभूषणों का प्रभाव दिखाई देता है। वस्त्रों में 4 नोक का चाकदार जामा तथा बाद में घेरदार जामा व चुस्त पाजामा, जहांगीरी पगड़ी, चगताई औरतों जैसा पहनावा आदि आमेर शैली की विशिष्टताएं हैं। इसी के साथ हाथों में काले फूंदने, घाघरा, ओढ़नी, चोली आदि वेशभूषा ठेठ राजस्थानी लोक जीवन से संबंधित है। इस शैली में प्राकृतिक रंगों जैसे हिरमच, गेरू, सफ़ेदा, कालूस, पेवड़ी आदि का प्रयोग अधिकता से हुआ है। जयपुर शैली जयपुर को आमेर शैली विरासत में मिली थी। आमेर शैली ही जयपुर शहर बसने के कारण नए रंग रूप में विकसित हुई तथा तभी से जयपुर शैली के नाम से जानी जाने लगी। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय का समय 1700 से 1743 ईस्वी था। सवाई जय सिंह का काल चित्रकला की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा। उसके द्वारा जयपुर शहर बसाने के बाद आमेर शैली में जो विकास परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ, उसके फलस्वरूप इसे जयपुर शैली कहा गया। मुगलों से पारिवारिक संबंधों की 1.5 शताब्दी की लंबी अवधि के कारण जयपुर शैली पर मुगल प्रभाव एवं मुगल शैली की नफासत पूर्ण रूप से उभर कर सामने आई। सवाई जय सिंह का दरबारी चितेरा मोहम्मद शाह था, जिसने कई ग्रंथ
अति सुंदर तरीके से चित्रित किए। सवाई जयसिंह के दरबारी कवि शिवदास राय द्वारा 1737 ईस्वी में ब्रज भाषा में तैयार करवाई गई सचित्र पांडुलिपि सरस रस ग्रंथ में कृष्ण विषयक 39 चित्र पूरे पृष्ठों पर अंकित हैं। सवाई ईश्वरी सिंह 1743 से 1750 ने 1747 ईस्वी में अपने निर्देशन में ईसर लाट का निर्माण कराया। इनके समय में प्रमुख रूप से सांगानेरी में देशी कागजों का निर्माण होता था। चित्रकारों द्वारा ईश्वरी सिंह पाठा नामक कागज प्रयोग में लिया जाता था। सवाई ईश्वरी सिंह द्वारा कागज पर काटी गई अनेक प्रकार के बेल बूटों की जालियां उनकी कलाप्रियता को प्रमाणित करती है। इनके समय का प्रसिद्ध चितेरा साहिब राम था, जिसने महाराजा ईश्वरी सिंह का एक आदमकद चित्र चंद्ररस से बनाया। साहिब राम द्वारा बनाया गया व्यक्ति चित्र एक चश्मे होते थे। महाराजा ईश्वरी सिंह को जानवरों की लड़ाई करवाने का बचपन से ही शौक था। ऊँटों, हाथियों, भैंसों की लड़ाइयाँ, साठ मारी उनके समय में आयोजित की जाती थी, जिन्हें राजा स्वयं चौगान स्थित मोती बुर्ज और चतर बुर्ज में बैठकर देखा करते थे। इन आयोजनों के दृश्य लालचंद, लालजी और रामजी दास कलाकारों द्वारा बनाए गए, जो मानसिंह संग्रहालय में संग्रह में विद्यमान हैं। जगरूप, हीरा, उदयराम, सतराम पोहकर इस समय के प्रमुख चित्रकारों में से थे। सवाई माधो सिंह प्रथम, जिनका समय 1750 से 1768 ईस्वी था, के शासनकाल में साहिब राम एक मंझा हुआ चित्रकार बन चुका था। वह बड़े आकार के पोर्ट्रेट बनाता था। रामजी दास एवं गोविंद भी इस समय के अच्छे चितेरे थे। लाल चितेरों राजकीय खेलों का अंकन करता था। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय गलता के मंदिरों, सिसोदिया रानी के महल, चंद्र महल तथा पुंडरीक की हवेली के कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ। इस काल में अलंकारों के चित्रण के स्थान पर मोती, लाख और लकड़ी की मणियों को चिपकाकर रीतिकालीन आलंकारिक मणिकुट्टिम की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया गया। इस समय के अन्य प्रमुख चित्रकारों में रामजी दास, गोविंदा, सालग्राम, सीताराम, उदा, खुशाला, पोहकर, मायाराम, गोपीराम, श्यामलाल, नवला, दीपा, त्रिलोका, हीरा, भवानी, मंगलराम, उस्ता व जय किशन थे। महाराजा पृथ्वी सिंह का समय 1768 से 1778 ईस्वी था। इनके समय दरबारी चित्रकार हीरानंद और त्रिलोका ने उल्लेखनीय कार्य किया। इन्होंने मिलकर सन 1778 में महाराजा पृथ्वी सिंह का आदमकद पोर्ट्रेट बनाया था। इस समय के अन्य चित्रकारों में गोविंदा, मंगल, सालगा, रामजीदास, घासी, हुक्मा, गुमाना आदि थे। महाराजा सवाई प्रताप सिंह का समय 1778 से 1803 ईस्वी था। सवाई प्रताप सिंह का काल जयपुर शैली का स्वर्णकाल था। पुष्टि मार्गी होने के कारण वे कृष्ण भक्ति में विशेष अनुराग रखते थे और ब्रजनिधि के नाम से काव्य रचना करते थे। वरिष्ठ चित्रकार साहिब राम इनके समय तब भी उत्कृष्ट चित्रांकन कार्य करता था। साहिब राम द्वारा इनके समय बनाए गए 3 उत्कृष्ट चित्र हैं, जो इस प्रकार से हैं। महाराजा प्रताप सिंह के पोर्ट्रेट ये संख्या में 2 हैं तथा तीसरा राधा कृष्ण के नृत्य से संबंधित चित्र है। महाराजा प्रताप सिंह के सानिध्य में राधा कृष्ण की लीलाओं, नायिका भेद, राग रागिनी, ऋतु वर्णन आदि विषयों पर चित्रांकन अधिक हुआ। इस समय के प्रमुख चित्रकार साहिब राम, सालिग्राम, जीवन, घासी, राम सेवक, रघुनाथ, दयाराम, हुक्मा, चिमना, राजू, निरंजन, गोपाल, उदय, लक्ष्मण, सीताराम, रामदीन, राधा किशन, दयाराम, हीरा, मंगला, केसु, मन्ना, उस्तालाला, सांवला, गजा, हरिनारायण, रामजी दास, नवला, गोविंदराम, खुशाला, फैजुल्ला, राज, शिवदास आदि थे।
इन चित्रकारों ने देवी भागवत दशम स्कंद, रामायण, कृष्ण लीला आदि की पांडुलिपियों पर क्रमबद्ध चित्र तैयार किया। रागमाला 1785 से 90 ईस्वी का 36 राग रागिनियों पर आधारित संपूर्ण सेट भी जीवन, नवला और शिवदास नामक कलाकारों ने मिलकर बनाया था। इसके अलावा प्रताप सिंह के शासनकाल में 40 चित्रों का एक रागमाला सेट और मिला है, जिस पर मंगल चितेरे का नाम अंकित है तथा तिथि अंकित है। तिथि युक्त सन 1793 ईस्वी का गीत गोविंद सेट तथा सन 1799 ईस्वी का मधुमालती सेट, गोवर्धन धारण का सजीव चित्र इस समय के लघु चित्रों की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इस समय व्यक्ति चित्रों का निर्माण भी प्रचुर मात्रा में हुआ, जिसमें स्थानीय शासकों, रानियों, जागीरदारों, नर्तकियों, दासियों व गायनों के चित्र हैं। इस समय के चित्रों की अपनी एक विशिष्टता रही है, जिसमें मुख्य रूप से अलंकरण युक्त सजावट, रंगों का असाधारण माधुर्य, बेल बूटेदार हाशिए व शालीन रंग हैं। पुंडरीक जी की हवेली, ब्रह्मपुरी, चौड़ा रास्ता स्थित नाना जी की हवेली और गलता के मंदिरों के चित्र भी प्रताप सिंह के समय के हैं। स्वर्ण का ऊपर उठा हुआ काम, मोतियों की जड़ाई, असली जवाहरात को चित्रों में सजावट के लिए प्रयोग में लाना इन्हीं के शासनकाल में चित्रकारों ने प्रारंभ किया था। वेशभूषा में पेशवाज पैजामा पहने स्त्रियां, प्रतापशाही पगड़ी व पारदर्शी चोगा पहने पुरुष दृष्टिगोचर होते हैं। सवाई जगत सिंह, जिनका समय 1803 से 1818 ईस्वी था, महाराजा सवाई जगत सिंह के दरबार में पद्माकर जैसे प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने जगत विनोद की रचना की। इस समय के तिथियुक्त चित्रों में 1803 ईस्वी का गीत गोविंद, 1807 ईस्वी का विष्णु सहस्रनाम और 1812 ईस्वी के जगदेव पंवार वार्ता की कृतियाँ उल्लेखनीय है। सवाई जगत सिंह का चित्र उनकी प्रेयसी रसकपुर के साथ संगीतज्ञों के बीच जनानी मजलिस में चित्रित है। जगत सिंह के बाद में जयपुर रियासत का अंग्रेज़ों से संबंध कायम हो जाने के कारण जयपुर शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव परिलक्षित होने लगा। सवाई जय सिंह तृतीय 1818 से 1835 तथा महाराजा राम सिंह द्वितीय 1835 से 1880 के समय में कंपनी शैली के प्रभाव से यथार्थवादी शैली का चित्रण जोर पकड़ने लगा। फोटोग्राफिक ढंग से पोर्ट्रेट चित्र बनाए जाने लगे। महाराजा सवाई राम सिंह के कलाकारों को प्रोत्साहन देने हेतु मदरसा-ए हुनरी, जिसे महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स भी कहा जाता है, की स्थापना हुई। उनके ही आदेशानुसार जयपुर शहर को गुलाबी आवरण दिया गया और तभी से जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाने लगा। जयपुर शैली के कलाकारों ने बड़े बड़े कैनवासों पर आदमकद चित्र बनाकर चित्रकला की नई परंपरा शुरू की। सैकड़ों व्यक्ति चित्र और समूह चित्र जयपुर शैली की अपनी विशेषताएं हैं। सन 1850 ईस्वी के बाद कंपनी प्रभाव के कारण फोटोग्राफी के प्रभाव एवं विदेशी स्थापत्य व वेशभूषा के अंकन में समाविष्ट हो जाने से धीरे धीरे जयपुर शैली की मौलिक विशेषताएं लुप्त होने लग गई और यूरोपीय प्रभाव झलकने लगा। इस समय इस शैली के प्रमुख चित्रों में संत संजीवनी 1838 ईस्वी, श्री शील वृद्धि साहित्य 1846 ईस्वी, महाभारत सेट 1848 ईस्वी, भागवत गीता 1850 ईस्वी आदि मुख्य हैं। रामचंद्र मुसव्वी ने महाराजा राम सिंह के समय तवायफों के बहुत से चित्र भी बनाए थे।